बस चरित्रशील चरणों में वंदन नमन, कमर सीधी आंखें बंद, सब विनय भाव से ज्ञानावर्ण कर्म क्षय हो और केवल ज्ञान की शीघ्र प्राप्ति हो, इस हेतु प्रार्थना करें। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। दीदी जी क्लास शुरू करें। सभी को जय जिनेंद्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लय सबसाहुणम, एसो पंच नमुकारो सब पावपणास्नो मंगलम च सबसिम पद्मम भवे मंगलम। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से हम 25 बोल का थोकड़ा कर रहे हैं। ठीक है, 25 बोल के थोकड़े के हमने 10 बोल कंप्लीट कर लिए हैं। 1 से 10 बोल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमको 11वां बोल करना है। ओके, 11वें बोले गुणस्थान 14। गुणस्थान वर्ड कोई नया वर्ड नहीं होगा किसी के लिए भी। लगभग प्रवचनों में या जब भी हम मानसा की सेवा में बैठते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसी कोई चर्चा होती है जिसमें गुणस्थान शब्द हमारे सुनने में आता है ना। तो गुणस्थान जैसे नाम से ही कोई चीज हमको समझ में आती है, वैसा ही है गुण स्थान। गुणस्थान मतलब गुण और स्थान। ठीक है, गुणों का कौन सा स्थान है इज कॉल्ड गुणस्थान। आध्यात्मिक गुणों की दृष्टि से क्या है, आत्मा आध्यात्मिक गुणों की दृष्टि से आत्मा की जो है ना सबसे निम्न, आत्मा की सबसे निम्न और सबसे उच्च यानी सर्वोच्च, सबसे निम्न और सर्वोच्च समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं भूल ही जाती हूँ। जो आध्यात्मिक गुणों की दृष्टि से कौन से गुण है यहाँ पे, ये गुण कौन से हैं? आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक गुणों की दृष्टि से यानी आत्मा के जो गुण हैं, तो आध्यात्मिक गुणों की दृष्टि से आत्मा की सबसे निम्न, सबसे निकृष्ट स्थिति से लेकर सर्वोच्च स्थिति के बीच के जो अंतर है, बीच का जो अंतर है ना, इसको 14 श्रेणी में बांटा गया है। 14 श्रेणी बोल दो या 14 स्टेजेस बोल दो, है ना, या मतलब 14 चरण बोल दो, जो भी। ठीक है, किसमें बांटा गया है? 14 श्रेणी या 14 चरणों में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है ना। उसी को हम कहते हैं गुणस्थान। क्या समझ में आया कि आध्यात्मिक गुणों की दृष्टि से आत्मा की जो सबसे निम्न और सबसे उच्च स्थिति होती है ना, उसको, उसके बीच की जो स्थिति है, सबसे निम्न और सबसे उच्च स्थिति के बीच का जो भी गैप है, बीच का जो भी अंतर है, उसको 14 श्रेणियों में या 14 चरणों में बांटा गया है, जिसको क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। देखिए, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत गुण है ना। हमने अभी तक के पढ़ा ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत गुण का भंडार है हमारी आत्मा। लेकिन अशुभ कर्मों के कारण, उसमें भी विशेषकर स्पेशली मोहनी कर्म के कारण जो वो गुण है ना, वो क्या हो जाते हैं? वो दबे हुए रहते हैं, है ना, वो उभर नहीं पाते हैं। जैसे जैसे मोहनी कर्म घटता है
तो आत्मा के गुण क्या होते हैं? उभरते हैं, वो बढ़ते जाते हैं और जीव की तरक्की होती जाती है। तो जो तरक्की कैसे होती है? फर्स्ट स्टेप से लेकर के 14th स्टेप तक के जाना इज तरक्की, इज प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब जो सबसे पहली सीढ़ी है, इसको हम सीढ़ी से भी समझ सकते हैं। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, चढ़ते जाते हैं। जब हमको अगर चौथी मंजिल पहुंचना है, हमको अगर कोई ऊपर की मंजिल में पहुंचना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? सीढ़ी चढ़नी पड़ती है ना? तो वैसे ही जब सर्वोच्च स्थिति पाना है, तो नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो इसको हम क्या सीढ़ी से भी समझ सकते हैं। ये मोक्ष मंजिल पहुंचने तक की 14 सीढ़ियां हैं। ये 14 सीढ़ी किस चीज की है? ये 14 सीढ़ियां हैं मोक्ष मंजिल पहुंचने तक की, है ना? मोक्ष मंजिल की सीढ़ियां, इसको हम मोक्ष मंजिल की सीढ़ियां बोलेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, ये क्या है? मोक्ष मंजिल पहुंचने तक की 14 सीढ़ियां हैं, जो क्या होती है? हमको जो सबसे निम्न और सर्वोच्च स्थिति के बीच की रहती है। यानी फर्स्ट सीढ़ी से स्टार्ट करके 14 सीढ़ी, 14वीं सीढ़ी पहुंचेंगे तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे की सीढ़ियां होती हैं, है ना, नीचे की सीढ़ियों की तरफ क्या होता है? दुर्गुण ज्यादा होता है, दुर्गुण ज्यादा होता है या मोहनी कर्म ज्यादा होता है। कहाँ पे? नीचे की सीढ़ियों में। ओके, और जैसे जैसे ऊपर जा दुर्गुण कम होते जाते हैं। अब ये दुर्गुण क्या होते हैं? मोहनी कर्म तो आपने समझ लिया। ठीक है, दुर्गुण, दुर्गुण क्या हो गए? दुर्गुण यानी आश्रव। कौन से आश्रव? आश्रव क्या होता है? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, है ना? मतलब योग, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो होते हैं ना, ये आश्रव प्लस मोहनीय, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? आत्मा को ऊपर नहीं उठने देते, आत्मा को ये जो स्टेयर्स हैं वो नहीं चढ़ने देते, वो क्या करते हैं? रोक के रखते हैं। तो जैसे जैसे ये कम होते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा क्या होती जाती है? ऊपर चढ़ती जाती है। जीव क्या करते जाता है? प्रोग्रेस करते जाता है ना? एक एक चरण, एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये 14 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहला है मिथ्यात्व। ठीक है, ये जो 14 गुण स्थान है, ये जो 14 स्टेप्स हैं, है ना, उसमें सबसे पहला है मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व जो गुणस्थान होता है, ये स्टार्टिंग स्टेज होती है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेज, है ना? तो मिथ्यात्व यानी क्या हो गया? यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये जो दुर्गुण है, ये दुर्गुण क्या करते हैं? ये आत्मा के प्रोग्रेस को रोक के रखते हैं। तो जब मिथ्यात्व का मतलब, जब ये जो दुर्गुण है, कौन से दुर्गुण? ये 5 दुर्गुण और मोहनी कर्म अपने पूरे वैभव के साथ, पूरे जोर शोर के साथ जब ये क्या रहता है? विद्यमान रहता है आत्मा में। मतलब उस जिस समय आत्मा में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, है ना, योग, ये सब कुछ पूरे वैभव के साथ विद्यमान होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाएगा। इस गुणस्थान वाले जीव को क्या होता है? नौ तत्व पे श्रद्धा नहीं होती। जो हम पढ़ते हैं ना मिथ्या दृष्टि, है ना, मिथ्यात्व जो सम्यक्त्व के ऑपोजिट है ना, जिसको क्या होती है? नौ तत्व से श्रद्धा नहीं होती है, बल्कि नौ तत्व के ऑपोजिट उसकी श्रद्धा होती है। ऐसा जीव सही को गलत और गलत को सही समझता है। यानी जैसे धर्म को अधर्म, धर्म अधर्म को धर्म समझता है, साधु को असाधु और असाधु को साधु समझता है ना? और जैसे मोक्ष का जो मार्ग है, उसको मोक्ष का मार्ग नहीं समझ के वो संसार का मार्ग समझता है। तो जो पूरे जिन वाणी को, जिन मार्ग को वो क्या है? गलत मानता है, वो मिथ्यात्वी है। ठीक है, और अगर पूरे को नहीं मान रहा है गलत, ठीक है, भगवान की वाणी को पूरे को गलत नहीं मान रहा है, अगर एक अक्षर को भी गलत मान रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा? वो मिथ्यात्वी ही कहलाता है।
ठीक है। तो जब जीव ऐसा रहता है, जब जीव की दशा कैसी रहती है, ऐसी रहती है, उसकी दृष्टि क्या रहती है, मिथ्या दृष्टि होती है ना। उसको धर्म को वो धर्म नहीं मानता है, मतलब सही को सही और गलत को गलत नहीं मानता है। तो वो कौन से गुण स्थान में रहता है, उसके गुणों का स्थान कौन सा रहता है, तब तब उसके गुणों का स्थान पहला रहता है, मिथ्यात्व गुण स्थान। ठीक है, ये हो गया कि मिथ्यात्वी जीव कौन से गुण स्थान में रहते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हैं। ओके, इसमें बहुत ज्यादा समझने का कुछ भी नहीं है, मिथ्यात्व गुण स्थान वेरी इजी। फिर है सास्वादन गुण स्थान। सेकेंड कौन सा है, सास्वादन गुण स्थान। तो सास्वादन गुण स्थान क्या होता है, देखो सास्वादन भी वर्ड से ही वो है। सास्वादन मतलब स प्लस आस्वाद, आस्वादन मतलब आस्वाद होना। अब आस्वाद होना यानी क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है जो जिसने कभी भी खीर नहीं खाई है, ठीक है, आप समझना, जैसे कोई व्यक्ति है जिसने कभी भी खीर नहीं खाई है ना, और उसको खीर खाने को मिले, ठीक है, तो उसने खीर खाई, थोड़े सी जरा सी खीर खाई उसने, और उससे खीर छीन ली गई, ठीक है, अभी उसके पास खीर नहीं, उसने जरा सी बस टेस्ट की है। तो एक जो टेस्ट उसके माइंड में, उसके अनुभव में रह जाता है कि खीर का टेस्ट ये होता है ना, वो होता है आस्वाद। किसी चीज को अ, चख के जो एक अनुभव होता है, जरा सा एक ध्यान में रह जाता है ना किसी चीज का टेस्ट, वो होता है आस्वाद। स्वाद से रिलेटेड, ये क्या है, स्वाद से रिलेटेड, मतलब आस्वाद किसको बोलेंगे, जो जरा सा टेस्ट जो अनुभूति में रह जाता है ना, वो होता है जो अल्प स्वाद जो अनुभूति देता है, वो होता है आस्वाद। तो जो आस्वाद के साथ जो जिस जगह पे रहते हैं, जब ऐसी स्थिति होती है जीव की कि उसके पास क्या होता है, सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक्त्व का सिर्फ आस्वाद रहता है। इस गुणस्थान में आस्वाद, ये आस्वाद यहाँ पर खीर के आस्वाद से रिलेशन नहीं है, यहाँ पे क्या रिलेशन है, सम्यक्त्व का आस्वाद मात्र रह जाता है। क्या होता है, सम्यक्त्व का आस्वाद मात्र रह जाता है इस गुणस्थान में जीव को। जैसे कोई जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट हुआ वो, और फिर क्या हुआ, सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वापस उसका क्या हो गया, मिथ्यात्व का उदय हो गया। तो जो मिथ्यात्व का उदय होने के बाद, मिथ्यात्व का उदय, सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हुई, वापस उसको क्या हुआ, मिथ्यात्व ने जकड़ लिया। तो मिथ्यात्व जब उदय हुआ तो उसके बाद तो वो मिथ्यात्व ही हो गया। लेकिन सम्यक और मिथ्यात्व के बीच की जो थोड़ी सी जो स्थिति थी, जिस समय उसके में सम्यक्त्व का अंश मात्र बचा था, मतलब ये समझ लो यहाँ पर जीव खड़ा है, ठीक है, ये कौन सी जगह है, ये सम्यक्त्व वाली जगह है, ठीक है ना, ये सम्यक्त्व वाली जगह है, और ये जो जगह है ये मिथ्यात्व वाली जगह है, ठीक है, ये कौन सी जगह है, सम्यक्त्व वाली जगह है, और ये मिथ्यात्व वाली जगह है। तो जब जीव सम्यक्त्व से वापस मिथ्यात्व में जाता है, मतलब वो क्या होता है, मतलब वो जीव वापस डाउनफॉल करता है, मतलब नीचे गिरता है, ठीक है, ये जीव यहाँ से गिर चुका है, और ये जीव यहाँ पर नहीं पहुंचा है, अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा है, तो ये जो बीच की जो स्थिति है ना, ये कहलाती है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान या सास्वादन गुणस्थान। समझ में आया, सास्वादन गुणस्थान कहाँ पे होता है, ये जो बीच की स्थिति होती है कि अभी वो ना सम्यक्त्व भी नहीं है ना, वो मिथ्यात्व मतलब सम्यक्त्व था जो जीव, लेकिन अब वो क्या कर दिया है, वो मिथ्यात्व की ओर रवाना हो गया है। तो अब वो क्या कहला रहा है, वो कहलाएगा मिथ्यात्व ही, चल माने चलिएगा, सिद्धांत चलता है ना। तो ये वो किस ओर चला गया है, वो मिथ्यात्व की ओर चला गया है।
लेकिन जब मिथ्यात्व को पूर्णता मिथ्यात्वी नहीं हुआ है, वो अभी टोटली मिथ्यात्वी नहीं बना है, थोड़ा सा उसमें सम्यक्त्व का जो आस्वाद मात्र है, सम्यक्त्व का क्या है, आस्वाद मात्र है, वो वाली ये बीच की स्थिति होती है सास्वादन गुणस्थान। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ये जीव जो था ये सम्यक्त्व में चढ़ने के लिए कदम तो बढ़ाता है ना, इतने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, सीढ़ी चढ़ा भी, लेकिन उसको वापस, उसको क्या कर लिया गया, उसको वापस खींच लिया गया नीचे। ठीक है, ऐसे समझना है इसको। तो वो होता है सास्वादन गुणस्थान। ठीक है, अब थर्ड आता है मिश्र गुणस्थान। मिश्र यानी मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर किसका होगा, दो का ही मिक्सचर होगा। कौन से दो का होगा, तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिक्सचर होगा, है ना। जहां पे सम्यक्त्व के अंश आने से, और मतलब सम्यक्त्व के भी अंश हैं और किसके भी अंश हैं, मिथ्यात्व के भी अंश हैं, सम्यक्त्व प्लस मिथ्यात्व के अंश क्या है, जहाँ पे जीव में सम्यक्त्व के भी अंश हैं और मिथ्यात्व के भी अंश हैं, मतलब कुछ सम्यक्त्व और कुछ मिथ्यात्व दोनों मिश्रित अवस्था है, इस जगह पे क्या होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी जीव की ना जो क्या बोलना चाहिए, थिंकिंग है, वो एकदम दृढ़ नहीं होती है कि हाँ ये ही सही है या ये ही गलत है, ऐसा नहीं रहता, वो डुलमुल रहता है, कभी इधर डुलता है तो कभी उधर डुलता है ना, ये एक ही अपने उसमें डिसीजन पे अटल नहीं रहता है कि नहीं जिनेश्वर भगवान बोल रहे हैं वो ही सही है करके। ठीक है, जैसे एक इसका दृष्टांत चलता है कि कोई एक द्वीप है, आइलैंड है, जहाँ पे सिर्फ क्या रहता है, नारिकेल होता है, मतलब नारियल ही उत्पन्न होता है उस आइलैंड में, दूसरी कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है। तो वहां के जो जीव है ना, वो दूसरी कोई चीज को नहीं जानते हैं, है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कभी अनाज नहीं देखा है, ना उसके बारे में सुना है ना जाना है, तो उनको क्या होता है, उनको अनाज के बारे में क्या ना रुचि होती है ना अरुचि होती है, ना वो अनाज को अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं। तो मिश्र ये जो मिश्रता का जो उदय होता है ना कि ना रुचि ना अरुचि, है ना, मतलब ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, या ये भी सही नहीं है या वो भी सही नहीं है, मतलब इस टाइप की जो विचारधारा चलती है वो होती है मिश्र मोहनी, मतलब मिश्र गुण, उस टाइप के विचार वाला जब समय होता है ना जीव का, वो होता है मिश्र गुणस्थान। ठीक है, मतलब इनको क्या होता है, जैन धर्म और दूसरे धर्म, किसी भी धर्म से ना उनको प्रीति होती है ना उनको अप्रीति होती है, ना उनको कोई भी धर्म क्या है ना अच्छा लगता है और ना बुरा लगता है। तो इसमें क्या होता है, जब सम्यक्त्व का अंश ज्यादा रहता है ना, और मिथ्यात्व का अंश कम रहता है, तो जीव क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, मतलब तीसरे से कहाँ जाता है, वो चौथे में जाएगा। और अगर सम्यक्त्व कम है और मिथ्यात्व का अंश ज्यादा है तो क्या होगा, वापस पहले की ओर चला जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया मिश्र गुणस्थान, मतलब समझ जाओ जो मिक्सचर वाला अंश होता है ना, मिश्रित जो अवस्था होती है वो हो जाती है, वो वाली अवस्था कहलाती है मिश्र गुणस्थान। मिश्रित अवस्था क्या कहलाती है, मिश्र गुणस्थान कहलाती है। ओके, ये हो गया थर्ड गुणस्थान। अब चौथा है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ठीक है, अविरति सम्यक दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि जैसे कि देखो वर्ड को पढ़ो, वर्ड को समझो आप। अविरति यानी, विरति यानी क्या हो गया, त्याग प्रत्याख्यान, व्रत, विरति यानी व्रत त्याग
प्रत्याख्यान न होना, अविरत है। मतलब इनके में क्या नहीं है? व्रत त्याग प्रत्याख्यान नहीं है ना। लेकिन उसके साथ क्या है? वो उसके साथ में सम्यक दृष्टि है। व्रत त्याग प्रत्याख्यान तो नहीं है, लेकिन उसके साथ में सम्यक दृष्टि है उनके में, है ना। ऐसा नहीं कि व्रत त्याग प्रत्याख्यान नहीं करे मतलब वो मिथ्या दृष्टि है। वो क्या है? वो सम्यक दृष्टि है। व्रत त्याग प्रत्याख्यान न होते हुए वो कहलाते हैं अविरति सम्यक दृष्टि। मतलब जब जीव की ऐसी स्थिति है कि वो जान रहा है कि जिनेश्वर भगवान ने जो फरमाया है वही सत्य है ना। उसको ये समझ आ रहा है कि वही सही है, वही हमें मोक्ष मार्ग तक, मोक्ष मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसको धर्म के प्रति श्रद्धा है, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है, वो तत्वों का जानकार है, लेकिन उसके बाद भी क्या नहीं कर पा रहा है? वो व्रत प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा है। तो वो वाली जो अवस्था होती है जीवन की, वो जीव की जो वो वाली अवस्था होती है, वो होती है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ठीक है। जब इसमें क्या होता है, जो हम पढ़े थे ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, है ना। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और हमने जो मोनी कर्म की जो प्रकृति पढ़ी थी कि मिथ्यात्व मोनी, सम्यक मोनी और मिश्र मोनी, है ना। ये जो 7 प्रकृतियां होती है ना, इनका क्षय, क्षयोपशम या उपशम होता है। तब क्या होता है? सम्यक दृष्टि मिलती है जीव को। जो अनंतानुबंधी, कौन सा था अनंतानुबंधी? ध्यान में आया? अनंतानुबंधी था पत्थर में पड़ी दरार जैसा जो कषाय कषाय होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय प्लस सम्यक मोनी मतलब संकित मोनी, मिथ्यात्व मोनी और मिश्र मोनी। ये जो मोनी कर्म की ये जो 7 प्रकृतियां हैं, ठीक है। हम जो मोनी कर्म की टोटल कितनी प्रकृति पढ़े थे? 28 प्रकृति पढ़े थे। मैंने आपको शुरू से बताया कि गुणस्थान क्या है। मोनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं और आश्रव हैं, उनको धीरे धीरे घटाना और आत्मा के गुणों को धीरे धीरे बढ़ाना, है ना, वो होता है गुणस्थान चढ़ना। तो ये जो मोनी कर्म की यहाँ पे कौन सी प्रकृतियां? 7 प्रकृतियां। ये 7 प्रकृतियों का क्षय, उपशम या क्षयोपशम, ठीक है। ये जो कर्म प्रकृतियां हैं, इनका क्षय, उपशम या क्षयोपशम होता है, तब जीव अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान को प्राप्त करता है। मतलब इनके ये 7 प्रकृतियों के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से क्या मिलती है? सम्यक दृष्टि मिलती है। जब ये होता है क्षय, उपशम या क्षयोपशम, तब जीव क्या प्राप्त करता है? समकित को प्राप्त करता है। और अभी समकित है, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा है? व्रत त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा है। तो वो जो अवस्था है वो है अवृत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, ठीक है। जैसे नारकी देवता जो सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको श्रद्धा होती तत्वों के प्रति, है ना, जिनेश्वरों की वाणी के प्रति, लेकिन वो व्रत त्याग प्रत्याख्यान कर सकते हैं क्या? वो व्रत त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। तो वो जीव आते हैं, उनका गुणस्थान होता है अवृत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, ठीक है। जो सम्यक दृष्टि होने के बाद भी त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे मनुष्य भी होते हैं, सिर्फ नारकी देवता की बात नहीं है, लेकिन नारकी देवता का एकदम फिक्स्ड है कि वो व्रत त्याग प्रत्याख्यान कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनका गुणस्थान ये फिक्स है कि उनका चौथा गुणस्थान होता है, ठीक है। 5वां होता है देश विरति पांचवा गुणस्थान है देश विरति श्रावक गुणस्थान, ठीक है। देश विरति श्रावक गुणस्थान क्या होता है? देखो जैसा नाम से स्पष्ट है, दे सॉरी देश विरति श्रावक गुणस्थान, नाम से स्पष्ट है कि देश यानी क्या हो गया? थोड़ा, ठीक है ना।
देश यानी क्या होता है, थोड़ा या सूक्ष्म अंशों में। और विरति यानी, विरति का मतलब हमने इसके पहले भी पढ़ा, विरति यानी क्या हो गया, व्रत, त्याग, प्रत्याख्यान। ठीक है, तो जो जीव थोड़े अंशों में या सूक्ष्म अंशों में व्रत, त्याग, प्रत्याख्यान करते हैं, यानी जो पूर्ण त्याग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, पूर्ण त्याग नहीं कर सकते, वो थोड़े अंशों में व्रत, त्याग, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, वो उस समय की जो स्थिति होती है वो होती है देश विरति। देश विरति मतलब ही होता है श्रावक। यानी श्रावक कौन से होते हैं, श्रावक कौन होते हैं, जो महाव्रत नहीं ले सकते हैं, जो अनुव्रतों का पालन करते हैं, है ना। तो अनुव्रत, वही जो अनुव्रत मतलब क्या है, जो सूक्ष्म अंशों में, मतलब थोड़े अंशों में अपने हिसाब से जितना हमसे बन सकता है, उस अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से त्याग, प्रत्याख्यान करते हैं, वो वाला, वो जो अवस्था होती है वो होती है देश विरति श्रावक गुणस्थान। ठीक है, ये जो है देश विरति श्रावक गुणस्थान, ये मनुष्य और तिर्यंचों में होती है ना। मनुष्य और तिर्यंच मतलब मनुष्य और तिर्यंचों का ये गुणस्थान होता है, क्योंकि इस गुणस्थान में क्या है, थोड़ा थोड़ा त्याग, प्रत्याख्यान करने की क्षमता जरूरी है। और वही कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नरक और देवगति के जीव, मतलब नारकी और देवता क्या नहीं कर सकते हैं, ये त्याग, प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे जो हम त्याग, प्रत्याख्यान कर सकते हैं, उस अपेक्षा से है देश विरति श्रावक गुणस्थान। ठीक है, जो इसके पहले वाला क्या था, अविरति, जिसमें बिल्कुल त्याग, प्रत्याख्यान कर ही नहीं सकते, और इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा त्याग, प्रत्याख्यान कर सकते हैं, है ना। मतलब आपने आपने अगर इतना भी त्याग, प्रत्याख्यान किया है कि मैं खाना खाने के पहले 5 नवकार मंत्र गिनूंगा, है ना, या आपने इतना भी किया है कि जब तक के मेरे जैसे होता है ना, कि जब तक के मैं एरोप्लेन में नहीं बैठूं तब तक के मेरे त्याग है, जब मुझे बैठना रहा तो मैं नमो अरिहंताड़म या फ्लाइट की जर्नी करूंगा या एरोप्लेन में बैठूंगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। आ सकता है, तो वो कहलाता है देश विरति श्रावक गुणस्थान। इसमें मतलब बीच में नेटवर्क चला नवकार, गया, सॉरी, वापस से पड़ा है। भी 1 सेकंड के लिए नेटवर्क चला गया था, आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज। ऐसा हाँ, तो मतलब जो छोटे से छोटा भी अगर त्याग, प्रत्याख्यान कर रहे हैं तो वो श्रावक की श्रेणी में आते हैं। उनका गुणस्थान कौन सा होता है, 5वां गुणस्थान होता है। चाहे वो नवकार से ही क्यों ना करो, नवकार से नहीं होती है, अगर सूर्योदय के बाद 5 मिनट का भी अगर वो कर रहे हैं कि हम सूर्योदय के बाद जितनी देर भी चौविहार का पालन कर रहे हैं, या शाम को आप चौविहार नहीं कर सकते तो प्रतिक्रमण के बाद 5 मिनट 10 मिनट का भी अगर अपन चौविहार या तिविहार कर रहे हैं, जो भी छोटे से छोटा त्याग, प्रत्याख्यान भी हो रहा है, वो श्रावक की श्रेणी में आता है। लेकिन शुद्ध भाव से होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये गुणों की बात हो रही है। गुणों की बात मतलब आत्मिक गुणों की बात हो रही है, जहाँ पे शुद्धता होगी वहीं पे प्रमोशन होगा। ठीक है, द्रव्य से करते रहेंगे तो प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। भाव से जब होगी कोई चीज, तब हमारा क्या होगा, श्रेणी आरोहण होगा, या तब हमारा क्या होगा, स्टेप चढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 5वां गुणस्थान, जिसका नाम है देश विरति श्रावक गुणस्थान। ठीक है, तो ये जो श्रावक होते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि ये जो श्रावक हैं वो कौन से गति में, 2 गतियों में है, मनुष्य और तिर्यंच गति में, है ना।
इसमें भी मनुष्य गति से कहीं ज्यादा श्रावक तिर्यंच गति में है। पांचवें गुण स्थान के जीव जो है ना वो तिर्यंच गति में ज्यादा पाए जाते हैं मनुष्य गति से। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है ये आप लोग सोच के बताइएगा, नहीं तो मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, चलिए ये हो गया देशवीरती श्रावक गुणस्थान। अब छठा है प्रमादी साधु गुणस्थान। छठे गुणस्थान का नाम है प्रमादी। प्रमाद क्या होता है? प्रमाद यानी आलस होता है, जनरल लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कि प्रमाद यानी आलस्य। एक्चुअल में प्रमाद का मतलब होता है कि जो काम मतलब जिस काम से आत्मा का कल्याण होता है उस काम को नहीं करके दूसरा काम करना है ना, वो कहलाता है प्रमाद। आत्म कल्याण के कार्य को न करते हुए दूसरा कोई काम करना वो होता है प्रमाद। ठीक है ना, जैसे अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि जो व्रत प्रत्याख्यान नहीं कर सकते है ना, चौथा गुणस्थान। फिर पढ़ा कि जो थोड़े थोड़े व्रत प्रत्याख्यान कर सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा त्याग प्रत्याख्यान कर सकते हैं। अब आता है, हम स्टेप चढ़ रहे हैं है ना, नहीं नहीं से समथिंग आया है ना, अब समथिंग यानी कुछ कुछ हुआ, अब समथिंग से हो जाएगा एवरीथिंग, सब कुछ। जो पूरा त्याग करते हैं है ना, जो पूर्ण त्याग करते हैं पापों का, उनको क्या कहते हैं? साधु कहते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे साधु की बात हो रही है, लेकिन कौन से साधु? कौन से साधु? जो श्रावक, श्रावक के आगे की अवस्था है, मतलब महाव्रत के पालक की अवस्था ये साधु की। पर ये कौन से साधु? जो अपने महाव्रतों के प्रति, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय के प्रति जिनके जागरूकता में या जिनके सावधानी में कुछ कमी होती है। ठीक है, थोड़ी कमी होती है, जहाँ पे अपने महाव्रतों के प्रति या स्वाध्याय के प्रति, ज्ञान ध्यान के प्रति जागरूकता में थोड़ी सी कमी हो जाती है कभी कभी, और जिसके कारण उनको क्या होता है, कभी कभी दोष भी लग जाता है। फिर उसका प्रायश्चित करके क्या कर लिया जाता है? उसकी शुद्धि कर ली जाती है। तो जो वो अवस्था रहती है कि जब थोड़ी बहुत कुछ चूक हो जाए है ना, कोई कमी हो जाए या कोई क्या बोलना चाहिए जागरूकता न रह पाए, तो वो अवस्था होती है प्रमादी साधु गुणस्थान। ठीक है, पांचवा गुणस्थान था श्रावक का, है ना। श्रावक के बाद किसका? छठा गुणस्थान किसका आ गया? साधु का। तो जो छठा गुणस्थान है वो कौन सा है? प्रमादी साधु, मतलब जिसके जागरूकता में थोड़ी कभी कमी हो जाए। ठीक है, अब आता है सातवां अप्रमादी साधु गुणस्थान। अच्छा, प्रमादी साधु ये गुणस्थान कौन सी गति में पाया जाएगा? एकदम सिंपल है, जो साधु कौन सी गति में होगा? सिर्फ मनुष्य गति में होगा ना। तो बस छठा गुणस्थान कौन सी गति में रहता है? तो वो सिर्फ मनुष्य गति में रहता है। ठीक है, अब अप्रमादी साधु गुणस्थान। अप्रमादी साधु किसको बोलेंगे? जैसे कोई मुसाफिर है ना, कोई क्या बोलना चाहिए, मुसाफिर है, राहगीर है कि अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा है, लेकिन चलते 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 क्या हो गया? उसको थकान लग गई। ठीक है, थकान लग गई तो वो क्या किया? थोड़ा सा आराम कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसने विश्राम कर लिया। तो ये जो विश्राम किया ना, वो हो गया प्रमाद। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको अपने मंजिल पे पहुंचने का विचार आता है, तो वो क्या करता है? विश्राम को छोड़ छाड़ के अपने कदमों में तेजी लाता है ना, और तेज कदमों से अपने मंजिल की ओर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जब जिनकी जागरूकता में थोड़ी कमी हुई है, अगर उनको बिल्कुल अपने क्या बोलना चाहिए सावधानी आ जाए, जागरूकता आ जाए महाव्रत धारण के बाद, तो उस समय को बोलते हैं सातवां गुणस्थान। क्या बोलते हैं? सावधानी जागरूकता का जो समय होता है वो क्या होता है? सातवां गुणस्थान होता है। ठीक है, छठे से सातवां, सातवें से छठा, ऐसा चलता रहता है ना। जीव जो है ना, छठे से सातवें या सातवें से छठे गुणस्थान में उनका आना जाना चलता रहता है। जिसे क्या बोलते हैं, कोई जीव है
जो साधु बने हैं, कभी अगर उनके थोड़ा बहुत शिथिलता या थोड़ा बहुत असावधानी हो गई तो वो छठे में आ गए, और जैसे ही वो जागरूक हो गए, उनके माइंड में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना, वो सावधान हो गए, तो वो कहाँ आ गए, वो 7वें गुण स्थान में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 7वां गुण स्थान है वो अप्रमादी साधु गुण स्थान है। यहाँ पे क्या नहीं होता है, अप्रमाद रहता है। ठीक है, अब है 8वां, अविरत सम्यक दृष्टि। शांतक्रम 8वां गुण स्थान निवृत्ति बादर गुण स्थान। 8वां गुण स्थान कौन सा है, निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति बादर, अब देखो निवृत्ति, यहाँ पे निवृत्ति शब्द का मतलब है भिन्नता। क्या है, निवृत्ति का मतलब है भिन्नता, मतलब डिफरेंसेस। ठीक है, निवृत्ति का मतलब भिन्नता। अब ये जो भिन्नता है, भिन्नता किस चीज में भिन्नता है, ये भिन्नता है इस जगह पे, मतलब समसमयवर्ती जीवों के अध्यवसायों की भिन्नता होती है। देखो बादर, बादर, यहाँ पे बादर वर्ड क्यों लिया है मैं आपको अच्छे से मतलब पूरा करके बताती हूँ। यहाँ पे बादर का मतलब है बादर कषाय का उदय होता है। बादर कषाय का उदय, बादर कषाय का उदय मतलब ये जो स्थिति रहती है ना, ये जो स्टेज आता है जीव जीव का, इस जगह पे मोनी कर्म की प्रकृति बादर कषाय या नो कषाय के साथ निर्णायक युद्ध शुरू हो जाता है। सावधानी आने के बाद ये बिल्कुल एकदम क्या जीव क्या हो जाता है, जीव एकदम सजग हो जाता है कि अब मुझे क्या करना है, अपने मोनी कर्म को जल्दी से जल्दी क्षय करना है या उपशम करना है। ठीक है ना, या तो उसको पूरा नष्ट करना है या उसको दबा देना है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो बादर कषाय है, यानी मोनी कर्म की जो प्रकृतियां है ना, हमने पढ़ा था ना मोनी कर्म की प्रकृतियों में कषाय और नो कषाय। तो जो बादर कषाय है उसको क्या करना, उससे क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल सीधा सीधा क्या बोलना चाहिए, युद्ध शुरू हो जाता है कि नहीं अब मुझे क्या करना है, इस पे विजय प्राप्त करनी है ना, बादर कषाय पे विजय प्राप्त करनी है। तो ऐसा युद्ध शुरू हो जाता है। तो अब ये युद्ध शुरू हो गया, तो ये जो एक टाइम पे बहुत सारे जीव हैं, एक टाइम पे हैं बहुत सारे जीव हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं, ये इस टाइप का युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये युद्ध कर रहे हैं ना, तो जो सब जीव जो हैं, उन सब के जीवों के जो अध्यवसाय हैं, उन सब जीवों के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो क्या क्या रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे। एक समान नहीं रहेंगे। किसी ने ज्यादा जीत लिया होगा, किसी ने थोड़ा कम जीता होगा युद्ध में, है ना। तो किसी ने ज्यादा कषायों पे विजय प्राप्त कर ली होगी, किसी ने कम कषायों पे विजय प्राप्त की होगी। तो ये जो डिफरेंस है, अध्यवसायों की जो भिन्नता है, उसके कारण इस गुणस्थान का नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। ठीक है, इस भिन्नता के कारण, ये जो अध्यवसायों के जो डिफरेंसेस हैं, इसके कारण इस गुणस्थान का नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। अच्छा, इस गुणस्थान को अपूर्वकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्वकरण। अच्छा, अब अपूर्वकरण क्यों कहते हैं, देखो अपूर्व, अपूर्व मतलब जो पहले नहीं हुआ हो, करण यानी ऐसा काम करना। तो वो कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, वो अब बादर कषाय से सीधा सीधा युद्ध कर रहे हैं, सीधा सीधा धावा बोल दिए हैं कि अब मुझे क्या करना है, बादर अपने कषायों पर मुझे क्या करनी है, विजय प्राप्त करनी है। तो ये जो काम है, ये पहले नहीं किया था उन्होंने, ये अभी ऐसा काम हो रहा है जो पहले नहीं हुआ है ना। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, अपूर्वकरण कह रहे हैं। ठीक है, निवृत्ति बादर या अपूर्वकरण। निवृत्ति बादर क्यों है, क्योंकि
एक ही समय के मतलब समसमयवर्ती त्रैकालिक जीवों के अध्यवसायों की क्या होती है, इसमें भिन्नता होती है ना। उनके जो क्या बोलते हैं, कषायों की जो विजय है या जो उनका क्या बोलना चाहिए, जिस एक्साइटमेंट से या जिस तैयारी से वो कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं, तो सबके अपनी अपनी क्या है, डिफरेंसेस हैं, एक जैसे नहीं है उनके अध्यवसाय अभी, इसलिए क्या है, वो निवृत्ति बादर हैं। ठीक है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। अब आता है नेक्स्ट 9वां गुणस्थान है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। जस्ट इसका ऑपोजिट है। अनिवृत्ति बादर गुणस्थान मतलब समान, अनिवृत्ति यानी समानता। अनिवृत्ति बादर, बादर का मतलब वही है बादर कषाय, ठीक है ना। और अनिवृत्ति, अनिवृत्ति का मतलब है यहाँ पर समानता, मतलब जहां पर भिन्नता नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समानता। तो किसमें समानता है, इसमें समानता किसमें है, यहाँ पे जो है, जो कषाय हैं, है ना, कषायों से ये जो युद्ध चल रहा है, तो जो युद्ध कषाय आत्मा क्या होती है यहाँ पे, आत्म परिणाम जो रहते हैं ना, वो कषाय प्रतिरोधक हो जाते हैं, है ना। ये जो यहाँ पे जो जीवों के जो अध्यवसाय हैं, यानी यहाँ पे जो ज्ञाता है, ठीक है, जो जानकार है, उसका जो ज्ञान है ना, और ये मतलब जो जानने योग्य है या जो ध्याता है, ठीक है, उसका ध्यान या ध्येय, ठीक है, ये जो तीन चीजें होती हैं, ये जो जितने भी जीव हैं उनका ये सब चीज क्या रहता है, समान रहता है ना। समान होने के कारण ये जो स्टेज होता है लाइफ का, वो होता है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। ठीक है, इतने शुद्ध आत्म परिणाम होते हैं कि ये सब कैसे रहते, जैसे सिद्धत्व कैसा होता है, सिद्धत्व में किसी का ज्ञान बड़ा छोटा कुछ ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, एक जैसा रहता है ना, इक्वालिटी रहती है। वैसे ही इस गुणस्थान के जो जीव रहते हैं ना, जो ज्ञाता रहेंगे या उनका ज्ञान या उनके जानने योग्य जो चीजें रहेंगी, है ना, ये सब क्या रहता है, ये सब इक्वल रहता है, एक समान रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस गुणस्थान का नाम है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। ठीक है, निवृत्ति बादर मतलब सबका पर्पस एक ही है, लेकिन उनके अध्यवसाय क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और यहाँ पे अनिवृत्ति बादर गुणस्थान मतलब उनका जो पर्पस है वो क्या है, वो भी एक ही है, यहाँ पे भी पर्पस एक ही है, लेकिन उनके क्या बोलना चाहिए, अध्यवसाय हैं वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। अब आता है 10वां सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। सूक्ष्म संपराय, सूक्ष्म संपराय का मतलब होता है जिस, अब देखो ये लोग क्या करना स्टार्ट किए थे, बादर कषाय से युद्ध करना स्टार्ट किए थे ना, है ना। 8वें 9वें गुणस्थान में बादर कषाय पे धावा बोल दिया गया था, ये युद्ध करना स्टार्ट कर दिए थे। तो युद्ध करते करते ये स्थिति आ जाती है कि जो मोहनी कर्म की, जो हम पूरी 28 प्रकृतियां पढ़े थे, उसमें से सिर्फ 28 में से सिर्फ सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म लोभ बस बाकी रहता है। इसके अलावा 27 जो प्रकृतियां होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, वो पूरी की पूरी या तो दब जाती है या फिर उनका क्षय हो जाता है। ठीक है, अभी क्या बच गया, बस सूक्ष्म लोभ बस बच गया है। ठीक है, तो जब सिर्फ सूक्ष्म लोभ बचा रहता है, और ये भी इतना सूक्ष्म होता है कि जिसके कारण कर्म बंध नहीं होता रहता है ना, ये इतना सूक्ष्म लोभ बचा रहता है। तो इसके अलावा बाकी मोहनी कर्म की सारी प्रकृतियों का क्या हो गया है, या तो पूर्ण रूप से क्षय हो चुकी है या उपशम हो चुका है, तो वो कहलाता है सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। ठीक है, अब आता है 11वां उपशांत मोहनी गुणस्थान। उपशांत मोहनीय, जैसे देखो एकदम नाम से स्पष्ट हो रहा है, उपशांत यानी उपशम,
है ना, जो दबा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने अभी तक की आपको बताया कि वो या तो क्या कर रहे हैं, बादर कषाय का या तो वो क्षय कर रहे हैं या उसका उपशम कर रहे हैं, या तो दबा रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। तो जो बादर कषाय, जो क्या बोलते हैं, बादर कषाय का जो उपशम करते आ रहे हैं, ठीक है ना, जो बादर कषाय का उपशम करते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, वो सूक्ष्म जो सूक्ष्म लोभ है उसका भी क्या करेंगे, वो यहाँ पर उपशम करेंगे, है ना। उपशम करेंगे मतलब क्या होगा कि अभी तो वो दबा है और बाद में क्या कर सकता है, वो वापस उदय में आ सकता है। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म लोभ बच गया है, उस सूक्ष्म लोभ का उपशम करके उसको उन्होंने क्या किया, दबा दिया। तो उसको दबा करके उस सूक्ष्म लोभ का उपशम करके वो क्या हो गए हैं, मोह रहित हुए हैं। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या हो गए हैं, मोह रहित हो गए हैं, है ना। ये जो अवस्था है कि सूक्ष्म लोभ अभी क्या है, उनके उदय में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो गुणस्थान होता है ना, वो कहलाता है उपशांत मोनी गुणस्थान। जीव जब इस स्थिति में आता है, इस अवस्था में आता है, तो उसको उपशांत मोनी गुणस्थान कहते हैं। ये जो उपशांत मोनी गुणस्थान में उन्होंने सूक्ष्म लोग को क्या किया, अभी वो दबा दिए हैं, या कषाय उनके जो क्या है अभी दबे हुए हैं, या मोनिकर्म की प्रकृतियां दबी हुई है, लेकिन वो क्या हो सकती है, वो बाद में उदय में आ सकती है। और जब वो उदय में आएगी तो जीव का वापस पतन होने की संभावना है, वापस उसका क्या हो जाएगा, वापस उसका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उपशांत मोनी गुणस्थान। अब 12th आता है क्षीण मोनी गुणस्थान। क्षीण मोनी, क्षीण का मतलब होता है क्षय कर देना। किसको क्षय कर देना, जो ये सूक्ष्म लोभ जो बचा हुआ था 10वें गुणस्थान में, उसका पूरा पूरा क्षय कर देना, उसको पूरा पूरा नष्ट कर देना। अब वो वापस उदय में आ ही नहीं सकता। ये जो अवस्था होती है वो कहलाती है क्षीण मोनी गुणस्थान। ठीक है, जो क्षय करता है, जो शुरू से मोनिकर्ण की प्रकृतियों का क्षय करते आते रहता है, वो क्या होता है, वो 11वां गुणस्थान को टच भी नहीं करता। क्या नहीं करता, टच नहीं करता। कौन नहीं करता, जो क्षय करते आता है वो। जो उपशम करते आता है वो 11वें गुणस्थान में जाएगा, लेकिन कोई जीव अगर मोनिकर्ण की प्रकृतियों को क्षय करता आ रहा है, तो वो 11वें को टच नहीं करके सीधा 10वें से कहां पर पहुंच जाएगा, वो 12वें में पहुंच जाएगा। 10वें गुणस्थान के बाद वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, 12वें में जाएगा। 11वें का वहां पर कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि 11वां क्या है, दबाने वाला है ना, उपशम करने वाला है, और ये क्या कर रहे हैं, ये क्षय कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, मोनी कर्म का क्षय होता है, बताया था ना मैंने आपको। तो जो 4 घाती कर्म है, कौन कौन सा, पहला, दूसरा, चौथा, आठवां, मतलब ज्ञानामणि, दर्शनामणि, मोनी और अंतराय। तो ये जो 4 घाती कर्म हैं, इन 4 घाती कर्मों में से सबसे बड़ा कर्म कौन सा है, सबसे बड़ा भी है, और सबसे पहले मोनी कर्म जो क्या होता है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है ना। अब जो बचे हुए 3 हैं, ठीक है, बचे हुए को खपाने की प्रक्रिया चालू रहती है। तो ये जो 12वां गुणस्थान है, इसमें क्या है, बचे हुए को खपाने की प्रक्रिया भी चालू है। तो जब तक के वो जो बचे हुए 3 कर्म हैं वो नहीं क्षय हो जाते, तब तक के जीव क्या नहीं होता, केवली नहीं बन पाता। तब तक के जीव क्या रहता है, छद्मस्थ रहता है ना। तो छद्मस्थ का गुणस्थान कहाँ तक होता है, 12 तक के गुणस्थान होता है। ये 13वां गुणस्थान किसका आ जाता है, केवली का आ जाता है। कौन से केवली रहते हैं, तो सहयोगी केवली। सहयोगी केवली, केवली तो आप समझ जाओ, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि केवली कौन होते हैं। केवली हो गए जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है। ठीक है, और इनके अभी क्या है, योग इनके साथ में है। योग कौन कौन से हैं, मन वचन काया। ठीक है, मन वचन काया, इनके ये तीनों योग क्या है, इनके साथ में है, साथ में है। लेकिन क्या होते हैं, ये जो योग रहते हैं ना, वो एकदम शुभ भावों में चलते हैं, अत्यंत शुभ भावों में चलते हैं इनके योग। तो ये क्या करते हैं, मन से किसी की भी कोई जिज्ञासा है तो उसका मानसिक समाधान करते हैं। वचन से वीतराग वाणी का उपदेश देते हैं, वीतराग विज्ञान का उपदेश देते हैं। और काय से क्या करते हैं, विहार करते हैं, या जीवन संचालन के लिए आहार आदि की सामान्य क्रियाएं करते हैं। तो
ये वाला जो गुणस्थान होता है वो होता है सयोगी केवली गुणस्थान, ठीक है ना। ये होता है 13वां गुणस्थान। 12 तक के जीव क्या होता है, छद्मस्त होता है। 13वें में क्या हो जाता है, जीव केवली बन जाता है। 13वां और 14वां गुणस्थान किसका होता है, केवली भगवान का होता है। तो 14वां गुणस्थान होता है अयोगी केवली, मतलब यहाँ पर मन वचन और काया इनका योग नहीं रहता है, इनको यूज नहीं करते हैं। जो अयोगी केवली गुणस्थान होते हैं वाले होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जब इनकी आयु समाप्त होने वाली है, केवली भगवान का निर्वाण का समय एकदम नजदीक आ गया है, उसके ठीक पहले वो अपने मन वचन काया की सभी हलचलों को रोक देते हैं, है ना। और एकदम निश्चल अवस्था रहती है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्थिर अवस्था रहती है। इस अवस्था को शैलेशी अवस्था भी बोलते हैं। तो जो 5 जो ह्रस्व अक्षर होते हैं, अ ई उ री री, इतना सा है ना, इतना सा बोलने जितना जो समय लगता है ना, उतने समय का ये गुणस्थान रहता है। जिस समय उनके मन वचन काया तीनों की हलचल बिल्कुल रुक जाती है, वो एकदम स्थिर रहते हैं। तो और इसमें क्या रहता है, जो 4 अघाती कर्म हैं उनको वो क्या करते रहते हैं, उनको नष्ट करने की प्रक्रिया यहाँ पर उनकी चालू रहती है। ये जस्ट मतलब निर्वाण के जस्ट पहले ये 5 ऋस्व अक्षर बोल जाएं, उतने समय का ये गुणस्थान होता है। इनका जो ये अघाती कर्मों के घात के बाद सीधा जो जीवात्मा है, जो जीव है, वो क्या करता है, लोक के अग्रभाग पे जाकर स्थित हो जाती है। सिद्ध क्षेत्र में जाकर के वो स्थित हो जाती है। एक समय की गति से हो जाते हैं, जस्ट यहाँ से निकले और उसी समय वहां पर पहुंच गए, ठीक है। तो ये है 14वां गुणस्थान। तो 14वें गुणस्थान में मोक्ष नहीं होता है ना। 14वें गुणस्थान मोक्ष के जस्ट पहले की स्थिति है, ये ध्यान में रखना। आपको कोई बोले कि 14वें गुणस्थान में मोक्ष नहीं होता है क्या, तो नहीं, 14वां गुणस्थान मोक्ष के जस्ट पहले की स्थिति है। क्या है, जब निर्वाण होने वाला है उसके जस्ट पहले अ ई री उ री, ये 5 अक्षर ऋस्व अक्षर जो हैं उसका उच्चारण करने के जितने समय की 14वें गुणस्थान की स्थिति होती है, ठीक है। ये हो गया गुणस्थानों का वर्णन। सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, बारंबार क्षमत कामना कि मैंने आज आप लोगों का समय ज्यादा ले लिया, लेकिन क्योंकि चैप्टर ऐसा था कि कंटिन्यूटी में पढ़ते तो बेटर होता, इसलिए मैंने कंटिन्यू करवा दिया इसको। चलिए क्वेश्चन आंसर्स जिसको भी पूछने हैं आप पूछिए। मंजू जी कोठारी। जय जिनेन्द्र, ये जय सूक्ष्म जिनेन्द्र। लोभ क्यों होता है? सूक्ष्म लोभ क्या है, क्या चीज का लोभ होता है उनको? उनको किसी चीज का लोभ नहीं होता है, उनको सिर्फ ये एक मतलब समझ जाओ नियति से वो उनके जीवन में रह जाता है। अगर उनको किसी चीज का लोभ होता ना तो उसके कारण कर्म बंद होता, ठीक है। हाँ, ये तो हाँ, एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, बस एक नाम के लिए रह गया, नाम के अच्छा। लिए बचा रह गया, वैसा रहता है वो, उसके कारण उनका कर्म बंद भी नहीं होता है। और ये 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त रहेंगे? हाँ, 12वें गुणस्थान तक जीव छद्मस्त होता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके में आवरण है ना कर्मों का, वो 13वें अच्छा, गुणस्थान में अपने कर्मों का आवरण हटाते हैं, घाती कर्मों को क्षय करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, 12वें गुणस्थान तक के छद्मस्त होते हैं। राग द्वेष पे विजय नहीं प्राप्त किए होते हैं ना, इसलिए। धन्यवाद। मीना जी जी। जैन। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। ये आपने अभी 5 वर्ड जो बताए वो कौन कौन से बताए थे? अ ई री, मैं लिख के बता देती हूँ, रुक जाइए 1 मिनट, बेटर होगा। बोर्ड। अ ई उ इनको 5 वर्ड को बोलते हैं उतनी मतलब बस देर उतना तक। ही समय, हाँ बस उतनी ही देर का ये गुणस्थान होता है। मतलब ये भी 5 वर्ड किस समय होते हैं, जस्ट उनका जब निर्वाण होने ही वाला है केवली का, उनका निर्वाण होने वाला, उसके जस्ट पहले कि ये 5 वर्ड बोले जाएं, उतनी ही देर का ये गुणस्थान होता है। अच्छा,
एक आपने अभी पूछा था ना कि तिर्यंच में सबसे मतलब ज्यादा श्रावक क्यों है? हाँ, तो उसका हाँ आंसर यही होगा ना कि जैसे प्रकृति का कि हम तो अवेलना कर देते हैं, लेकिन पशु पक्षी जानवर ये जो होते हैं इनका टाइम लिमिट सब वो होता है कि जैसे रात में नहीं खाते हैं, ये सुबह टाइम से मतलब उठना, यही सब होता है क्या? देखिए, वो तो अपनी अपनी पालनी हो गई है ना, इस कारण से वो श्रावक है, वैसा नहीं। एक्चुअली क्या है, मैंने आप लोगों को उसमें कौन से वाले में बताया था, याद ध्यान शायद मन पेरे ज्ञान में मैंने आपको बताया था ना कि हाँ, द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्रों समुद्र है लोक में, है ना। लेकिन मनुष्य कहाँ तक है? वो सिर्फ मानुषोत्तर पर्वत तक है ना। और उसके आगे क्या है? मनुष्य नहीं है। लेकिन जो तिर्यंच है वो तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में है ना। अच्छा। ठीक है, इसलिए क्या है, तिर्यंच श्रावक ज्यादा है। मनुष्य की तो लिमिटेशन है, वो मानुषोत्तर पर्वत के आगे तो मनुष्य ही नहीं है। हाँ, तिर्यंच की लिमिटेशन नहीं है। वो स्वयंभू रमण समुद्र तक के हैं, लास्ट मतलब जहां तक के भी जितने असंख्यात द्वीप समुद्रों में है तिर्यंच। हाँ, इसलिए तिर्यंच की क्वांटिटी ज्यादा है। अच्छा अच्छा, और तिर्यंच की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए श्रावक ज्यादा है। श्रावक ज्यादा है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र साहब, धन्यवाद। जी पारक। जय जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, ये जो बुक है ज्ञानम सुज्ञानम, उसमें एक पिक्चर भी बनी हुई है 14 गुण स्थान वाली। अच्छा, हाँ तो वो आप कल बता सकते हैं क्या? मतलब वो हाँ, समझा सकते हैं? वो जो उसमें 11th वाला जो दिया होगा शायद, वो आप मुझे पिक्चर शेयर करेंगे तो मैं बताऊंगी। एक्चुअली क्या है, मैं गुणस्थान में मैंने ज्यादा डीप इसलिए नहीं बताया है क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना। वो अच्छा। उनका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा टफ है, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो। और जितना जानने का जरूरी था तो वो मैंने बताया था। आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, आपको मैं समझा दूंगी। हाँ या हाँ। जिनको भी अगर समझना होगा ना, तो मुझे हम्म। पर्सनली मैसेज करिएगा। हम एक बार उन लोगों को साथ में लेकर के पर्सनली जूम मीटिंग करके उसको डिस्कस कर लेंगे, जो भी समझना चाहते हैं। ठीक है मैम। ओके। जय प्रकाश जी। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। ये अपने श्रावक में एक व्रतधारी जा व्रत 12 व्रतधारी अपन प्रतिकोण बोलते हैं, वो सभी श्रावक कहलाते हैं क्या? हाँ, वो सभी श्रावक कहलाते हैं। एक ही व्रत लेंगे तो भी एक इतना सा भी, मैंने बताया ना, आप 5 मिनट के लिए भी अगर चौविहार करते हो तो भी आप श्रावक, अगर आप श्रद्धा से कर रहे हो, आप उसकी महत्व, उसका महत्व समझ के कर रहे हो, है ना, तो वो आप तो श्रावक की गिनती में है। अच्छा, तो वो हम 5वें गुणस्थान में रहेंगे फिर हम? हाँ, नहीं, हम 5वें गुणस्थान में रहेंगे। हम तो 5वें गुण 5वें ही गुणस्थान में हैं, जो भी श्रावक हैं वो चाहे सब वो 5वें गुणस्थान में है। हो चाहे 12 हो, तो सभी जी, उसी गुण। सभी उस गुणस्थान में रहेंगे। वो अच्छा तो ये फिर देखो, एक व्रतधारी है तो उसको 5वें से 6वें पहुंचने में टाइम लगेगा। जो हाँ, तो ज्यादा मेहनत करेगा वो जल्दी पहुंचेगा ऊपर के गुणस्थान में। पहुंच जाएगा, छठे में जल्दी पहुंच जाएगा, छठे की तरफ। जी जी। और वो त्रियंच कैसे करते हैं अपने श्रावक धर्म कैसे पालते हैं? मनुष्य तो तिर्यंच श्रावक, तिर्यंच क्या होता है, देखो मनुष्यों की अपेक्षा ना तिर्यंचों को जाति स्मरण ज्ञान जल्दी होता है। ठीक है, मनुष्यों की अपेक्षा तिर्यंचों के क्या है, मति शुद्ध ज्ञान जो रहते हैं ना, वो भी ज्यादा वो रहते हैं, शुद्ध रहते, समझ जाओ आप। तो वो उनको ना जब ध्यान में आ जाता है या उनको समझ में आ जाता है कि कैसे व्रत प्रत्याख्यान किया जा सकता है ना, तो वो करते हैं। ठीक है, अभी अपने ऐसा कोई एकदम स्पेसिफिक या एकदम टिपिकल कोई एग्जाम्पल नहीं है, शायद मतलब नहीं सुनने में आया आज तक के कि इस तिर्यंच ने ऐसा किया, लेकिन करते हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है कि तिर्यंच श्रावक होते हैं, तिर्यंच श्रावकपना पालते हैं। और हमारे नियमों में कभी कभी तो जैसे उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते जाते हैं, और कभी कभी उसमें से भी ढीलापन आ जाता है, तो वो ऐसा से उसमें ऊपर नीचे क्यों चलता है ग्राफ? तभी तो होता है ना, जब ढीलापन आ जाता है तो जीव वापस पहले गुण स्थान में पहुंच जाता है। फिर वापस जब वो अगर भाव में शुद्धता आती तो वापस वो ऊपर चढ़ता है, ऐसा होता है। अच्छा, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
भी पोर्टफोलियो में वापस समराइज किया है। जय जिनेंद्र, ये जय अपने जिनेंद्र। स्थान से गिरते भी है ना? हाँ, गिरते हैं ना सर। जीव जब जैसे मतलब जब चढ़ता जाता है, अगर उसने 11वें गुण स्थान को टच किया, मतलब अगर वो अपनी मौनिकर्म की प्रकृति को दबाते जा रहे हैं, है ना, दबाते जा रहे हैं, तो क्या 11वें गुण स्थान में पहुंचेगा, उपशांत मोनी में। तो 11वें में जो पहुंचा है ना, वो डेफिनेटली गिरेगा। 11वें वाला गिरेगा। हाँ हाँ, 11वां वाला गिरेगा, क्योंकि अभी उसकी प्रकृतियां दबी हुई है। तो जो हाँ, दबी हुई है, कभी ना कभी तो उदय में आएंगे ना। जैसे कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, कबड्डी का गेम तो सबको पता होगा। कबड्डी खेलते हैं तो क्या करते हैं, वो थाप दे देते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, जो बैठ जाते हैं कि वो मर गए। गेम में ऐसे ही कहलाता है कि वो मर गया। लेकिन जैसे उसको आ करके वापस कोई वो क्या बोला चाहिए, उसका टाइम आता है, तो वो वापस क्या आ जाता है, वो अपने टीम में आ जाता है। अगर हाँ। अगली टीम का कोई मेंबर ऐसे डेड हुआ तो वैसे ही जो शांत मोनी वाले हैं ना, उनके क्या है, मोनी कर्म की प्रकृतियां दबी हुई है, और जो समय आने पे क्या होगी, वो वापस उदय में आ जाएंगी। जहां वो वापस उदय में आई, तो वापस जीव का क्या हो जाएगा, पतन चालू हो जाता है, मतलब गिरना चालू हो जाता है। तो खाली 11वें से ही गिरते हैं, और किसी से गिरते नहीं है? नहीं, और भी गिर सकते हैं, पहले से भी, मतलब 5वें से भी गिर सकते हैं, 6ठे से भी गिर सकते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन जो जैसे जो जीव 11वें में गया है ना, तो वो 11वें से 12वें में नहीं जाएगा, वो 11वें से नीचे ही आएगा, ऐसा रहता है। पहले पे आएगा 11वें से? 7 तक तो आएगा ही आएगा। 7 4 के तक? बाद वापस संभल 7, 7 अच्छा, तक 7, 7, है हाँ। ना। उसके बाद संभल गया तो वापस चढ़ सकता है ऊपर, नहीं तो नीचे आ सकता है, फर्स्ट तक के भी आ सकता है। अच्छा, ओके। ओके जी, और किसी के क्वेश्चन हैं क्या? मैम एक और क्वेश्चन था मेरा, ये 4th गुण स्थान है ना, अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान, तो वो नारकी और देवता का फिक्स होता है। देवता हाँ, का तो उनका तो पता है है ही कि है। हाँ, मतलब देवता तो भगवान में विश्वास करते हैं या व्रत त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, बट नारकी कैसे विश्वास, मतलब उनका वो रहता है। देखो, श्रेणिक महाराजा का कल भी हमने एक कुछ चर्चा की थी कि उनको कौन सा सम्यक है, क्षायिक सम्यक है। उनका जो समकित है वो कौन कैसा वाला है, आने के बाद जाएगा नहीं वैसा वाला, ठीक है। या नारकियों में भी क्या होते हैं, जैसे कृष्ण महाराज हैं, वो नरक गति में है, लेकिन कौन से, वो सम्यक दृष्टि है ना। जो आगामी तीर्थंकर होने वाले हैं, जो अभी नरकों में हैं, सभी सम्यक दृष्टि हैं। तो वो सम्यक दृष्टि है, उनको वहां पे भी समझ आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है ना, कि जीव को कैसे रहना चाहिए, समभाव से जीना चाहिए। लेकिन वो वहां पे भी भगवान की वाणी को जानते हुए भी वो क्या नहीं कर सकते हैं, व्रत प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। नरक गति में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो अविरत सम्यक दृष्टि में आते हैं, नरक गति के जीव भी। ध्यान में आया निकिता जी, समझ में आया आपको? निकिता जी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ठीक है मैम, समझ आ गया। आ गया ना, ठीक है, चलो ऐसा हो गया। ऐसा चलिए आज के लिए इतना ही। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप हो सकता है आज का चैप्टर एकदम अच्छे से आप लोगों को एक बार में नहीं समझ आया हो, रिकॉर्डिंग्स आप लोग देखिए, उसके बाद भी अगर कहीं कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ अहोभाव से। अहो गुरुवर कृपा करे, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। ऐसा करता श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र, सभी को मिच्छामि दुक्कडम।